हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे एक डिफेंस कंपनी का शेयर दिख रहा है, इसको बेचकर शॉर्ट सेल करके अप्रोक्सीमेटली 15% रिटर्न जनरेट किया जा सकता था। यस, यू हर्ड इट राइट। आप शेयर को मल्टीपल डेज के लिए भी, अगर आपका व्यू बियरिश है, तो आप उसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा विच इज गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ शेयर्स को खरीद के पैसा कमाया है, या फिर आप सिर्फ वही शेयर्स बेच पाए हैं जिनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। हां, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू आपको स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार कर ली, वहां पर बार बार आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी और आप इन शेयर्स को शॉर्ट सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास पैसा कमाने का एक नया तरीका होगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, धन ऐप पे ऐसे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप फिंगर टिप्स पे अपने लिए इमीडिएटली रिसर्च एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्लीज डाउनलोड धन ऐप नाउ और आइए चलते हैं, हम इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अगर आप मेरी तरह एक्साइटेड है शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने के लिए, तो एक बार कमेंट्स में एक्साइटेड लिख दीजिए। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप किस तरीके से इन स्टॉक्स को अपने अकाउंट में लेकर आ सकते हैं और यहीं से शॉर्ट सेल कर सकते हैं अगले 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर 6 महीने तक भी, और वहां से अपने लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर को जानने की जरूरत है। आई एम वेरी श्योर आपने मेरे मुंह से बहुत बार बॉलिंजर बैंड का नाम सुना होगा। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड एक बैंड होता है, ऐसे ही आपका एनवेलप होता है, ऐसे ही आपके चैनल्स होते हैं, लेकिन बॉलिंजर बैंड 20 पीरियड SMA के 2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर नीचे के बैंड्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है तो ये बॉलिंजर बैंड अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो लास्ट के 20 पीरियड्स का एवरेज लेकर आ रहा होता है। अगर आप इस नंबर को 200 कर देंगे तो ये 200 दोनों की एवरेज निकाल देगा, लेकिन जो करंट वॉलिडिटी है उसके बारे में बॉलिंजर बैंड कोई बात नहीं करता है, कोई फोकस नहीं करता। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड का एक वेरिएंट होता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, उसका नाम होता है डॉन्चियन चैनल। दोस्तों, डॉन्चियन चैनल बॉलिंजर बैंड की तरह ही होता है, ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो ATR के ऊपर बेस्ड होता है। ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जब कुछ बुक्स 10 साल पहले, 12 साल पहले कुछ पढ़ी थी, तो वहां पर फॉरेन ऑथर्स या फिर फॉरेन ऑथर्स की मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, आई वुड से उसमें बॉलिंजर बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंस डॉन्चियन चैनल को दी जाती है। वैसे ऐसे और भी इंडिकेटर्स हैं जिनको फॉरेन ऑथर्स या फिर फॉरेन ट्रेडर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स वो फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन फेमस होना ना होना एक बात है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी खास रेलिवेंस होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड करंट ATR को, एवरेज ट्रू रेंज को, करंट वॉलिडिटी को बिल्कुल मेजर नहीं करता, इग्नोर कर देता है। डॉन्चियन चैनल की यह बहुत खास बात होती है, और पिछले 1-1.5 साल से आप नोटिस करेंगे जब से रिजीम चेंज हुआ है यूएस में, वहां से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है। जब से टैरिफ वॉर की डिस्कशन हो रही है, जापान के इंटरेस्ट रेट्स की डिस्कशन हो रही है, मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है। दोस्तों, इसी वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए बॉलिंजर बैंड फेल हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पर डॉन्चियन चैनल का आपको एक रेलेवेंस दिखाऊंगा। डॉन्चियन चैनल कैसे आपके लिए शॉर्ट सेलिंग के अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकता है, रादर ये आपको मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे इस इंडिकेटर को यूज करते हो और मैंने ये ट्रेड कैसे ढूंढा। दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं इंडिकेटर सेक्शन पे गया और मैंने टाइप किया डॉन्चियन चैनल। अब मैं इस डॉन्चियन चैनल को 20 पीरियड की जगह 200 पीरियड कर देता हूं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल का पीरियड लेगा, और 1 साल के पीरियड में जो आपकी वॉलिडिटी रही होगी उसके बेसिस पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहां पर देखिए, पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पर क्लिक कीजिए और ये मैंने इसको ओके कर दिया। मैं आपको एक बहुत ही खास चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो सेंटर वाली आपको लाइन दिख रही है ना, आप नोटिस करेंगे मार्केट बार बार वहां से या तो रेजिस्टेंस लेगी या फिर सपोर्ट लेगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूं और मैं उसको एग्जैक्टली सेम लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल पाता हूं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लिया और ये कैंडल क्लोज होने पर 2 आवरली चार्ट पे एक दिन के अंदर स्टॉक ने 4.5% के आसपास का मूव दिया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया और सीधी रैली ऊपर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का दिखाई। दोस्तों, मैं सिर्फ 2 आवरली चार्ट देख रहा हूं। 2 आवरली चार्ट पे 50% का मूव कैच करना इज अ वेरी बिग डील।
और अगर छोटे मोटे मूव की भी बात करें तो यहां पर अपर बैंड पे अगर मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया होता तो भी 22-23% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। इज इट ओनली तुक्का? नो। यहां पर देखिए, आई कैन शो यू मेनी एग्जांपल्स। जब कभी भी डॉनचेन चैनल का ये सेंटर लाइन सपोर्ट का काम करता है, यहां से आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको दोबारा से अप्रोक्सीमेटली 8% का मूव देखने को मिला, और इस बार जब डॉनचेन चैनल ने रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया तो ये स्टॉक लगातार तब से लेकर अब तक गिरता जा रहा है, 16% गिर चुका। मैं यहां पर कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, मैं डॉनचेन चैनल की सेंटर लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करूंगा, और जब कभी भी रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा, यहां पर मैं अपने स्टॉक को शॉर्ट सेल करने वाला हूं। और कोई सब्जेक्टिविटी ना हो इसके लिए मैं दो चीजें और यूज करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करने में प्रेफर कर रहा हूं, मैं यहां पर बाय करना प्रेफर नहीं कर रहा। रीजन बीइंग, मार्केट गोज अप थ्रू स्टेयर्स एंड कम्स डाउन थ्रू एस्केलेटर्स। मार्केट नीड्स 200 रीजंस टू गो अप एंड 1 टू कम डाउन। इसीलिए जो डाउनसाइड्स होती है वो बहुत शार्प होती है, और यहां पर एसएलबीएम को यूज करके आपके लिए पैसा कमाना आसान हो सकता है। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं पिछले डेटा की तरफ। तो जो मैं आपको फरवरी वाला ट्रेड दिखा रहा था, यहां पर मैंने अप्लाई किया हाइकन आशी। हाइकन आशी की विक्स को मैंने यहां पर हटा दिया, और जैसे ही मैंने हाइकन आशी अप्लाई किया, अब आप नोटिस करेंगे बिना विक्स वाली हाइकन आशी कभी भी डॉनचियन चैनल से अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है, तो यहां पर जैसे ही हाइकन आशी का कलर चेंज होता है, यहां पर आपके लिए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हाइकन आशी लगाने के बाद आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि मार्केट कैसे एग्जैक्टली डॉनचियन चैनल से ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है। आपको यहां पर भी दिख ही रहा होगा, बट मैं करंट प्राइसेस को यूज नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं चलूंगा हिस्टोरिकल प्राइसेस की तरफ। अब आप यहां पर देखिए, एग्जैक्टली इसी जगह पर प्राइसेस ऊपर गए, और जैसे ही उसने रेड हाइकन राशि बनाना शुरू करी, यहां पर दोस्तों सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। इसको कंफर्म करने के लिए मैं यहां पर दो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता हूं। यहां पर मैं अप्लाई करता हूं 9 और 30 पीरियड का मूविंग एवरेज। आप चाहो तो 5 और 15 भी कर सकते हो, कोई भी एक छोटा और एक बड़ा नंबर कर लीजिए, एज एन एक छोटा और एक इंटरमीडिएट नंबर कर लीजिए, 10-30 कर लीजिए, 20-50 कर लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जिस जगह पर मैंने उसको एक्चुअली में मार्क किया हुआ था, यहां पर मेरे स्टॉक ने मुझे सेल सिग्नल दिया, और उसके बाद ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास नीचे गया। आई वुड लाइक टू शो यू मेनी अदर एग्जांपल्स इन मेनी अदर स्टॉक्स। आप जो स्टॉक चाहें, आप स्टॉक का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसी स्टॉक के ऊपर आपको एग्जांपल बना के दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी स्टॉक, यहां पर मेरे सामने राइट साइड पे वॉच लिस्ट खुली हुई है, मैं बिना स्टॉक का नाम देखे क्लिक करूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डॉनचियन चैनल की सेंटर लाइन एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करती है, और 930 का ईएमए उसमें ट्रेड जनरेट कर देती है। पहले हम चलते हैं इसी स्टॉक में थोड़ा सा और पीछे। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, कभी भी ये देखिए, यहां पर इसने एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले किया, और जब इसने यहां पर बाय सिग्नल दिया, उसके बाद ये स्टॉक लगातार अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास ऊपर गया। मैं 2 आवरली चार्ट यूज करता हूं स्ट्रेटेजी के लिए, आप चाहे तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे का सक्सेस रेट थोड़ा सा कम रहता है। दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, और यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर डॉनचियन चैनल ने दोबारा रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया। यहां पर मुझे जैसे ही सेल सिग्नल मिला, आप नोटिस कीजिए, उसके बाद मेरे स्टॉक ने बिना डिले किए 4 दिन के अंदर 4.25% के आसपास का डाउनसाइड रिटर्न दिया। मार्केट ने फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद देखिए, फिर दोबारा जो आपको सेल सिग्नल मिला, वो लगातार प्राइसेस नीचे गए। 27 दिनों में 16% के आसपास का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। कोई और स्टॉक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अशोक लीलैंड लगा लेते हैं, कोई भी रैंडम स्टॉक उठा लीजिए आप, मैं आपको लगा के दिखाता हूं, और मैं 3 महीने पुराने डेटा की तरफ चलूंगा। तो यहां पर मैं ऑल्ट जी करता हूं, और मैं चलता हूं फरवरी के डेटा की तरफ। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर आपको रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला, जब सेल सिग्नल मिला उसके बाद प्राइसेस गिरे अप्रोक्सीमेटली 7%। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा टारगेट ही मिलेगा, लेकिन मजे की बात यह कि जब स्टॉप लॉस कटेगा तो आप कॉस्ट के आसपास एग्जिट हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू 4-5-6% पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 10% के आसपास कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस कटेगा तो वो 1-2% से ऊपर जनरली नहीं होता। मैं आपको ऐसे ट्रेड्स भी दिखाता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, रेजिस्टेंस तो लिया मार्केट ने, लेकिन मूविंग एवरेज ने सेल सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया, यहां पर मार्केट ने सेल सिग्नल भी जनरेट किया, लेकिन जब मार्केट ने यहां पर आपको एग्जिट कराया तो तकरीबन 2% का स्टॉप लॉस ले गई। दोस्तों 2% का स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट कम से कम 4 से 5% के आसपास का है, मतलब 1:2, 1:3, 1:5 तक के आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे ही कोई स्टॉक आपको यहां पर सेल सिग्नल दे, दोस्तों यहां पर आप चलेंगे धन वेब के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों यहां पर आप चलेंगे धन वेब पे। धन वेब पे जाके आप ये देखेंगे, आपको रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर मुझे ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली है अशोक लीलैंड में, तो मैं यहां पर जाऊंगा, बोरो स्टॉक्स पे जाऊंगा,
और मुझे अशोक लेलैंड चाहिए। वैसे तो मुझे यहां पर सामने अशोक लेलैंड दिख ही रहा है, बट मान लेते हैं कोई स्टॉक आपको यहां पर नहीं भी दिख रहा है, तो आप यहां पर जाके टाइप करेंगे, आपको इस जगह पर आपका स्टॉक मिल जाएगा। कितने पीरियड के लिए आपको बोरो करना है? 6 जनवरी 2026 तक, 3 फरवरी 2026 तक, या 3 मार्च 2026 तक। क्योंकि मुझे नहीं पता है कितने पीरियड में मेरा टारगेट आने वाला है, तो मैं कम से कम 1 महीना यहां से लेकर चलूंगा। तो मैं 3 फरवरी का डेटा यहां पे उठा लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर मुझे इस स्टॉक को बोरो करना है। बोरो करने के लिए मुझे 3 रुपए 30 पैसे देने पड़ेंगे पर शेयर। दोस्तों ये स्टॉक चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 173 रुपीज के आसपास, और मुझे 3 रुपए के आसपास यहां पर देने पड़ेंगे। मैं यहां पर 2% के आसपास पैसा दे रहा हूं सामने वाले को, ये मेरी कॉस्ट हो गई। अब 2% से ऊपर मैं जितना भी रिटर्न जनरेट करूंगा वो सारा मेरा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अशोक लेलैंड 4, 5, 6% के आसपास नीचे आता है। मैंने 2% की कॉस्टिंग बियर कर ली, 6 में से 2% गए, 4% मेरा नेट रिटर्न हो गया। ये रिटर्न मैं अपने घर लेकर जा सकता हूं। और दोस्तों 3 फरवरी से पहले अगर मुझे स्टॉक से एग्जिट करना है, मैंने शॉर्ट सेल तो कर दिया, और अगर आधे घंटे के बाद ही, या 2 दिन के बाद ही, या 4 दिन के बाद ही अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है, तो मैं वापस अपने स्टॉक को कवर कर लूंगा। मैंने जो शॉर्ट सेल कर रखा था मैं उसको वापस बायबैक कर लूंगा। ये शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मैं वापस इसको जाके लेंड कर दूंगा, क्योंकि ये शेयर मेरे पास नहीं था, मैंने बोरो कर रखा था। मैं इसको सेम कॉस्ट पे जाके लेंड कर दूंगा, सो दैट जो मेरी कॉस्टिंग बोरोइंग की लग रही है वही मेरी पेमेंट यहां पर लेंडिंग की हो जाएगी। जो पैसा यहां से आएगा वो पैसा वहां पर जाएगा, और मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट सिक्योर हो चुका है यहां पर। अब जैसे ही 3 फरवरी को डिमांड आएगी, मैं ये शेयर वापस अपना लूंगा और यहां पर वापस कर दूंगा। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी को अगर आप बाय साइड पे यूज करते हैं, तो आपको मालूम है कि डॉनचेन चैनल को आपको सपोर्ट की तरह यूज करना है, और वहां पर भी आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज करके अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 10 दिन के अंदर 4 या 5 या 6% के आसपास का रिटर्न मिलता है, 10 दिन के अंदर आपकी जो कॉस्टिंग लगेगी दैट विल बी लेस देन 0.4% और 0.5%। आपने 5% कमाया, आधा % इंटरेस्ट पे कर दिया, 4.5% आपके घर पे आ जाएंगे। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके धन के अकाउंट में, धन के डीमैट अकाउंट में अगर म्यूचुअल फंड्स भी रखे हुए हैं, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी पैसा ले सकते हो, उसके अगेंस्ट भी आप ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों बाय साइड पे अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो एमटीएफ यूज कर सकते हैं, सेल साइड पे करना है तो एसएलबीएम यूज कर सकते हैं। अब दोनों अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन है, और ये स्ट्रैटेजी आपको दोनों साइड पे हेल्प करने वाली है, चाहे वो बाय साइड पे हो चाहे वो सेल साइड पे हो। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन मैं पर्सनली इसको स्विंग के लिए रिकमेंड करूंगा। तो पहले आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर लीजिए अपने एंड पे, कुछ दिनों तक आप इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों SLBM इज द फ्यूचर। SLBM इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन दिस इंडियन कैपिटल मार्केट। SLBM को अच्छे से यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको एक बार इसकी आदत पड़ गई तो उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आपका जो भी रिजल्ट आता है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उन डाउट्स को जरूर आंसर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.